अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 40 छात्र छात्राओं को महाकुंभ प्रयागराज के लिए रवाना किया जा रहा है। देख सकते हैं अभी मंत्री श्री दानिश अंसारी जी यहाँ पर मौजूद है। उधर दिखाइए जरा, मंत्री दानिश अंसारी जी आए हैं जो कि हरी झंडी दिखा करके इन 40 छात्र छात्राओं को, जो कि विदेशी छात्र छात्राएं हैं जो भारत में पढ़ाई करते हैं, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ से इनको भेजा जा रहा है महाकुंभ प्रयागराज के लिए। ये वहाँ स्नान करेंगे। ये देख सकते हैं किस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ऊसी एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ से भेजा जा रहा है। और इधर आप देखेंगे तो भारी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं वो हैं जो इनको विदाई कर रहे हैं। इनको पहले आपने देखा किस प्रकार से टीका करके, देख सकते हैं हरी झंडी दिखाया जा रहा है मंत्री द्वारा, और ये बस रवाना की जा रही है जो कि महाकुंभ प्रयागराज के लिए जाएगी। और देख सकते हैं दानिश अंसारी जी हैं, उनके बगल में आप देखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर भी हैं, और साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ये बस है जो बस में 40 छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं, विदेशी छात्र छात्राएं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से आ रहे हैं। Do you want to say something? It's like we are going to a spiritual place, and I think it will be full of positivity, and I will enjoy it so much. Thank you. Are you excited? How are you feeling? Open the door. Not opening. How are you feeling? Thank you. How are you feeling? Nice, very good. कैसा लग रहा है? अच्छा। देख सकते हैं ये बस रवाना हो चुकी है। अब हम इधर बात करना चाहेंगे जो मंत्री जी हैं उनसे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, ये स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई सालों तक काम किए हैं और आज आए हैं हरी झंडी दिखाने विदेशी छात्र छात्राओं को जो प्रयागराज गए। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम को कराने? देखिए, हमारा भारत देश जो है विश्व का सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हमारा भारत की सभ्यता भी है। और जो 18 देशों के आज यहाँ यूथ जो गया है प्रयागराज, ये निश्चित तौर पर हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत आधार प्रदान करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यहाँ के छात्र प्रयागराज जा रहे हैं, हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश की सभ्यताओं को, हमारे देश की मान्यताओं को, हमारे देश के रीति रिवाजों को ये समझेंगे और जो अलग अलग देशों में हमारे देश के बारे में सकारात्मक मैसेज जाएगा, तो यकीनन एक बहुत सकारात्मक कदम है। और इससे स्टूडेंट्स जो वहाँ गए हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा और देश के सांस्कृतिक विरासत को, देश के धरोहर की विरासत को और मजबूती प्रदान करने का एक ये बहुत सकारात्मक कदम है। काफ़ी छात्र छात्राएं जो गए वो उत्साहित थे, तो इससे उनके जो डेवलपमेंट जो भारत में रह रहे हैं और भारत के विषय में जानेंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कई बार छात्र आते तो है विदेश से, लेकिन वो उनको लोग बताते नहीं है कि यहाँ का क्या क्या विशेषता है। हमारे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कई देशों के जो है छात्र पढ़ने आते हैं, तो हमेशा हमारे वर्तमान में जो मोदी सरकार का, हमारी योगी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है कि हम जो छात्र बाहर से आ रहे हैं तो उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो सामाजिक दायरा है उसको भी बढ़ाएं, उनके ज्ञान को हर तरीके से बढ़ाने का काम करें, ताकि जब ये बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आज ये जो यात्रा है ये इनको जीवन भर याद रहेगी और ये इनके विकास के लिए मील का पत्थर ये यात्रा साबित होगी। और यकीनन इस यात्रा से इन छात्रों को भी, हमारे सांस्कृतिक को भी और विस्तार का काम मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर सर अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कार्यक्रम था आज और इन छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से महाकुंभ भेजा गया, इसका क्या उद्देश्य था? बेसिकली जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एक संगठन जो ओसी के नाम से है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ में काम करता है, और उसी के द्वारा ये पहल की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राएं हैं उनको वो महाकुंभ प्रयाग की धरती पे ले जा रहे हैं और वहाँ पर भारतीय कल्चर से परिचित कराने वाले हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो एक कल्चरल डायलॉग भी होने वाला है, जो बाहर के देश के जो हमारे विद्यार्थी हैं भारत की संस्कृति समझेंगे, उस कल्चर में क्या क्या एक तरह अच्छी बातें हैं उनको समझने के बाद में अपने देशों में ले जाएंगे। जो हमारा भारतीय कल्चर संस्कृति है उसकी किस प्रकार की जो गाथाएं हैं उनको समझेंगे, और जो पढ़ने का उद्देश्य जिस प्रकार एक तरीके से विद्यार्थी का होता है कि पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना, तो मुझे लगता है इस टूर के माध्यम से जो है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राएं हैं
उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और जिसके थ्रू जो है वो अपने साथ में एक तरीके से अपनी कंट्री के लिए, हमारे भारत देश के लिए एक उपयोगी से दूसरे के। सर 144 सालों बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है और काफी छात्र छात्राओं को हमने देखा जो विदेश से भले आते हैं लेकिन वो काफी उत्साहित थे इस चीज को जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या चीजें होती है, कैसे होती है। तो यहाँ से कौन कौन गया है उनके साथ जो उनको ये सब कुछ के जानकारी देगा। जैसा कि बताया है कि इसमें जो हमारे 37 करीब अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, इसके अलावा 3 हमारे इस विश्वविद्यालय के हमारे देश के भी हमारे छात्र लोग हैं जो कि उनके साथ में कंपनी कर रहे हैं। वो समय समय पर जो है जो भारतीय संस्कृति है, भारत के जो एक तरीके से परंपराएं हैं, मूल्य हैं, त्यौहार, उनके विषय में उनको पूरे रास्ते पर वहाँ जा करके उनको आत्मसात कराने वाले हैं। जब वो वहाँ देखेंगे इतनी जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता जो है इस महाकुंभ में आई हुई है और जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, कैसे एक तरीके से समरसता के साथ में एक वातावरण में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नई छवि जो है भारत की इस महाकुंभ में इनके माध्यम से वहाँ जाने वाले विद्यार्थियों को समझेंगे, देखेंगे और भारत को एक तरीके से एक नए रूप में, नए फ्लेवर में उनके सामने आएगा। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर चल रहा, आयोजित है वहाँ पर। तो जो ये दिव्य महाकुंभ है उसके अवसर को लेने के लिए जब हमारे यहाँ ये विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ने आए हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है भारत सरकार का ICSSR के थ्रू, फेलोशिप के थ्रू ये यहाँ आते हैं और उसी के अंतर्गत ये पढ़ाई करते हैं। तो हमारा मेन जो उद्देश्य होता है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो, कि बच्चे पढ़ने लिखने के साथ ही सांस्कृतिक चीज़ों को भी अपनाएं। सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार होता है संस्कृति का या किसी भी चीज़ का, वह किसके माध्यम से होता है? युवाओं के माध्यम से। जब ये बच्चे हमारी संस्कृति को देखेंगे, समझेंगे और कितने आनंदित थे सब आपने देखा है, तो जब ये इस तरीके से वहाँ जा कर के और प्रयागराज की भूमि पर उतरेंगे, वह भूमि कितनी पुण्य भूमि है, तो इन चीज़ों को जब अपने देश वह जाएंगे और बताएंगे कि हम वहाँ जब गए थे, हमारे उस शिक्षा की अवधि के दौरान एक ऐसा भी अवसर आया था जो 144 वर्षों के बाद कुंभ का आयोजन हुआ और हम उस समय सौभाग्य से उसी धरती पर पहुंच पाए। तो जो ये सांस्कृतिक प्रचार प्रसार है वह बहुत अच्छे से हो पाएगा युवाओं के माध्यम से। और ये हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वूसी आयाम है जो कि इंटरनेशनल बच्चों के लिए काम करता है। तो उसके तहत आज इन लोगों को दानिश आजाद अंसारी जी आए थे, उन्होंने विदा किया है यहाँ से और फिर ये वहाँ पर अपने कार्यक्रम के बाद फिर वापस यहीं आएंगे। मैंने देखा जो छात्र छात्राएं जा रहे थे वो काफी उत्सुक भी थे और एक तरीके से चौकन्ना भी थे कि आखिर ऐसा क्या जगह है, कैसी जगह है, वहां पर क्या होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं अभी चीजों को। अभी उस तरीके से वहां पर कभी गए नहीं है, घाटों पर नहाए नहीं है उस तरीके से, जो जहाँ पर लाखों और करोड़ों की संख्या में भीड़ें जा रही है। तो वहां पर जब जाएंगे और वापस वहां से आएंगे ये कार्यक्रम के बाद, तो आपको मैम क्या लग रहा है, उनका अनुभव कैसा रहने वाला है? देखिए, हमारी जो शिक्षा है वो हमारे सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है। तो जब कोई व्यक्ति केवल किताब के माध्यम से कुछ पढ़ाई करता है तो वह उतने ही एकांगी रह जाता है, वह एक ही पक्ष जान पाता है। तो जो ये सारी चीज़ें होती है, हमारा फील्ड वर्क होता है या हम किसी टूर पे जाते हैं, तो उसका देखिए अभी इतने उत्साह के साथ गए हैं, 2 दिन तक वो उसको जिएंगे और उसके बाद जो उनका एक व्यक्तित्व का विकास होगा कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी संख्या को मैनेजमेंट के द्वारा एकदम अनुशासित तरीके से, आप देखिए सारे अखाड़े अनुशासन के तहत जाते हैं स्नान करने बारी बारी से। तो जो ये अनुशासन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ये सारी चीज़ें वो सामने से एकदम फ्रंट से अनुभव उसका लेंगे, प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। तो जब वो सीख कर आएंगे तब एक बार फिर से आप उनका इंटरव्यू करिएगा तो और आपको पता चलेगा कि वो जिस उत्साह से गए हैं उसी उत्साह के साथ वापस भी आकर आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये सभी विदेश के छात्र छात्राएं थे जो आज लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से, यानी लखनऊ की धरती से प्रयागराज गए। प्रयागराज महाकुंभ में जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है, वहां जाकर के स्नान करेंगे और उसके बाद अपना अनुभव साझा भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे वो उनके वापसी आने के बाद उनसे बात करें। इस पूरे बातचीत पर, इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है दिव्यांश गुप्ता। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है। धन्यवाद।